हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपसे कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट जो स्टॉक मार्केट अपडेट है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं पीएसयू सेक्टर में आने वाली सबसे बड़ी रैली या यूँ कह सकते हो गुड न्यूज़ की। तो जैसे कि ये जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं इसमें क्या हुई है कि अभी गवर्नमेंट की कुछ रूल्स के कारण क्या हुई है, जो होल्डिंग जो पहले 20% की थी, यानी जो आप समझ रहे हो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे ना, उनको एक लिमिट दिया जाता है। देखिए स्टॉक मार्केट की जो सेबी है ना, ये सेबी बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के बेटरमेंट के लिए कुछ कर सके। तो ऐसे ही क्या होती है, उनके कुछ रूल्स होती हैं, जैसे जो प्रमोटर्स है वो मैक्स टू मैक्स कितना होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हो जो डीआईआईस है वो मैक्स टू मैक्स कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, या यूँ कह सकते हो जो एफआईआईस है उनको कितना मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है जो वो उनको मेंटेन करना है। ऐसे ही बहुत सारे जो पब्लिक के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो एक्चुअल से भी जो है वो पब्लिक के लिए ही काम करती है, तो ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो अभी क्या हुआ है, जो पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, इसमें क्या हुई है कि जो सेबी है, यूँ कह सकते हो गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है कि जो होल्डिंग है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इनकी जो होल्डिंग की जो पहले लिमिट थी 20, उसे बढ़ाकर अभी कर दिया गया है 40 के आसपास। तो क्या है कि पूरी न्यूज़ हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अभी इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कौन सी कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होएगी, और आज जो है ये स्टॉक, ये जो पूरी की पूरी सेक्टर है, ये जो बैंकिंग जो एनएसई पीएसयू बैंक्स की जो सेक्टर है वो इतनी ज़्यादा रैली क्यों की, उसकी रीज़न भी हम लोग एक आर्टिकल के थ्रू पूरी की पूरी जानने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जो पीएसयू बैंक्स जो है वो ऑलमोस्ट 5% गेन कर चुकी हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स है जो ये इस कारण हुई है, वो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो अगर आपके पास अगर पीएसयू कोई स्टॉक नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, अगर है तो फिर तो आप क्या ही सोच रहे हो, देखना तो पड़ेगा ही। सबसे पहला बात क्या है कि जितने भी स्टेट रन बैंक, देखिए स्टेट रन मतलब जो कि हमारी गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं, तो ये फ्राइडे के दिन देखा जाए तो कि नॉट ओनली फ्राइडे, ये फ्राइडे ने पिछले 2 दिन से मैं बता रहा हूँ ये अच्छी खासी रैली दे रही है। जैसे कि यूनियन बैंक की बात करें तो 4.6% की जो गेन हुई है, और कैनरा बैंक की बात करूँ तो 2.4% की ये बेनिफिट हुई है। ये सब क्यों हुई है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स की जो बेनिफिट है, या फिर यूँ कह सकते हो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो मूवमेंट, जो गवर्नमेंट ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो बात कही है, इससे लग रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मोमेंटम है जिसे हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। इसी कारण क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात चल रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा निफ्टी पीएसयू जो इंडेक्स है वो भी ऑलमोस्ट 1.5% बढ़ गई है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से बढ़ी है, और आज के पूरे मार्केट के जो भी कंडीशन थी, जैसे कि आपको पता है कि आज की जो मार्केट है, आज यानी जो कल जो मार्केट थी, मतलब जो लास्ट हमारी ट्रेडिंग सेशन थी फ्राइडे की, तो उसमें क्या है कि सारे कंपनी जो है ओवरऑल इंडेक्स भी जो है नेगेटिव थे, बट सिर्फ यही एक दो जो इंडेक्स थे वही सबसे ज़्यादा बेनिफिट थे। जो इसमें सबसे बड़े जो बेनिफिशियरीज कौन कौन थे, वो है बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन लोगों को क्या है कि 1 से लेकर 2% तक की गेन हुई है, और भी बहुत सारी ऐसे कंपनीज है जो तो 7% या यूँ कह सकते हो 4% से ऊपर के जो बेनिफिट्स है वो दिखाई है। तो आइए अब हम लोग इंडेक्स भी देख लेते हैं एक्चुअल में इंडेक्स में क्या हुई है। तो निफ्टी पीएसयू की जो इंडेक्स है वो देखिए ऑलमोस्ट 1.94% की बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुई है। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर आप देखिएगा, जो यहाँ पर आप देखिए पीएसयू बैंक देखिए यहाँ पर ये 1.96% की गेन हुई है। अब आप कहोगे कि पूरी की पूरी सेक्टर इंडेक्सेस देखिए, जितने भी सेक्टोरल इंडेक्सेस है सब नेगेटिव में है, पर सिर्फ यहाँ पर ये जो पीएसयू बैंक है और रियलिटी और एक ऑटो, यही क्यों पॉजिटिव में है, इसका भी रीज़न है। अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हो तो मैं रियलिटी के बेस में जो भी हमारे जो रियल एस्टेट बिजनेस है ना, उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अपडेट हम लोगों को पता चली है, जिससे आने वाले दिनों में हम सभी को बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें भी आपको एक वीडियो बनाकर बताऊं तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं क्या है कि इसमें भी वीडियो बना दूँगा आप सभी के लिए। खैर, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स की, तो हम लोग उसी के बारे में थोड़ी फोकस रख लेते हैं।
तो अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा जो पॉइंट है वो दिया है और इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो खोल दी है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर जो होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होती है। ये जो बैंकिंग सेक्टर होती है, इससे क्या है कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, क्या हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। आप लोगों को पता ही होगा कि 2008 में क्या हुई, यूएस में एक जो बैंक की एक बहुत ही बड़ा घोटाली जो है वो हमें पता चली है, राइट। तो उस चक्कर में क्या हुआ, पूरी की पूरी इकोनॉमी, नॉट ओनली यूएस, पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई। उसी टाइम पे रिसेशन भी आई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ये सिर्फ क्यों हुई, क्योंकि वो एक स्टेट, यानी जो कुछ इंपॉर्टेंट एक कंट्री की जो स्टेट की जो गवर्नमेंट की बैंक्स है उसमें ये बहुत ही बड़ी धांधली हुई थी। उसी तरह आपको 2-3 साल पहले की बात है, चाइना में भी एक बैंक जो है वो कोलैप्स कर गई। आप सभी लोगों को अगर पता है तो बहुत ही अच्छा है, आप इन्वेस्टिंग के दुनिया से बड़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ी कमांड और बढ़ानी पड़ेगी। तो क्यों एक बैंक इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी की पूरी मार्केट में? देखिए, उसकी रीज़न क्या है कि जो बैंक के पास क्या है ना, जितने भी हाउस होल्ड्स होते हैं उन सारे के पैसा वहाँ पर रहती है, राइट। तो उसे हमें ये पता चलता है, और जितने भी लोग जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, उनकी जो पेमेंट्स होती है ना वो बैंक में ही आती है। अगर कहीं ना कहीं एक बैंक में छोटी सी भी दिक्कत हुई ना, पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो पूरी की ठप हो जाएगी। आप चाहे कोई ट्रांजेक्शन करो या कुछ भी करो, बैंक अगर बीच में नहीं हो तो आप फाइनेंस के जो भी चीज़ें हैं वो आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप जब से 2016 के बाद से आप देखोगे, जो इंडियन बैंक्स में देखा जाए तो जब से यूपीआई आई है तब से तो बैंकिंग की कुछ और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, डिजिटल इकोनॉमी बन रही है हमारी, तो हम यूपीआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें तो हमें कैश होल्ड करने की बात नहीं है। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो एक बैंक के साथ दूसरे बैंक में किस तरीके से ट्रांसफ़र हो जा रही है हमें पता भी नहीं चलती है, विद इन सेकेंड्स में होती है। अगर आप समझ लीजिए कोई एक छोटी सी भी दिक्कत होती है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खैर, ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो जितने भी बैंक्स, जैसे यूनियन बैंक हुई, कैनरा बैंक हुई, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और जित सेंट्रल बैंक और एसबीआई, ये सारी देखिए 7%, यहाँ 4%, यहाँ 7% और यहाँ 6%, 4% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। और सारे के सारे जितने भी बैंक है पीएसयू के, वो सभी पॉजिटिव में क्लोज हुए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एडवांसेस में जितने भी 12 के 12 जो है वो सारे के सारे एडवांस में ही क्लोज हुए हैं, यानी किसी का भी नेगेटिव में तो गई ही नहीं है, राइट। तो ये क्यों हुई है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन न्यूज़ के कारण हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने वहाँ पर 40% बता दिया, यहाँ पर एक्चुअल में 49% है, राइट। तो इससे क्या हो रही है, $4 बिलियन की जो है मार्केट में आने की पूरी संभावना है। इससे क्या होगा, क्या आपको बेनिफिट होएगा, क्या हमें बेनिफिट होएगा? देखिए, ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट होएगा। अगर कभी भी कोई भी फॉरेन डायरेक्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर इन्वेस्ट करता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ना कुछ छोटी 2-4 दिनों के लिए, जैसे हमारी माइंडसेट रहती है वैसे वो नहीं करता। वो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के लिए करता है। और वो चाहे तो प्राइवेट के जितने भी बैंक्स हैं उसमें अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने कुछ आइडियाज़ भी शेयर करता है। ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट करेगा, शेयर बढ़ेगी तो वो सेल करके निकल जाएगा। हर क्वार्टरली क्या होती है, कॉन कॉल होती है, जितने भी शेयर होल्डर्स रहते हैं ना उन लोगों के साथ एक मीटिंग होती है। देखिए, आप लोग भी अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तो आप लोगों का भी जो मैसेज वाले जो सेक्शन है ना, वहाँ पर आपको एक मीटिंग का लिंक आती रहेगी। चाहे अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो आपको ये चीज़ पता रहेगी कि कुछ सर्टेन टाइम दिया रहता है, 2 टाइम स्लॉट दिया रहता है। आप यहाँ पर लॉगिन करिएगा अपने पैन के साथ, और सब उसके बाद क्या है कि आप वोट कर सकते हो, या आपकी क्वेरीज है, या आप जो वीडियो जो कॉन कॉल चलती है या फिर कुछ जो मीटिंग चलती है उसकी सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। लेकिन हम लोगों के पास उतनी नॉलेज ही नहीं है कि हम लोग वो सारी चीज़ें क्लिक करें और वो सारी चीज़ें देखें। बट हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10,000, 20,000, 50,000, मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो 1 लाख तक हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी एक स्टॉक में। बट ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये लोग लाखों में नहीं, करोड़ में बात करते हैं। वो भी नॉर्मल 1-2 करोड़ की बात नहीं, हज़ारों या फिर 100 करोड़ों की बात चलती है। तो इसलिए क्या है कि उनको हर वो एक चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं होती है तो शेयर होल्डर्स या यूँ कह सकते हो प्रमोटर्स को उनके हिसाब से कंपनी को चलाने की बात करनी पड़ती है। तो ये इसीलिए क्या है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मूव है जो गवर्नमेंट ने ली है अभी।
तो इससे क्या है कि $4 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, $4 बिलियन। तो उतने की यहाँ पर विंडफॉल यानी पैसे आने की बात चल रही है। इसीलिए ये जो मोमेंटम है अभी देख रहे हैं आप लोग, जो पिछले 2-3 दिन से चल रही है, तो ये यही कारण है। पहले जो क्या थी 20% की होल्डिंग, जो मैक्सिमम होल्डिंग जो थ्रेशोल्ड थी, या यूँ कह सकते हैं एफआईआईज़ को जो मैक्सिमम होल्डिंग की जो लिमिट है वो पहले 20% थी, उसे बढ़ाकर अभी 49% कर दिया गया है। अगर आप 50-50 कर देते हैं तो फिर वो डामाडोल वाली सिचुएशन हो जाएगी। अगर 51 कर देते हैं तो पूरी की पूरी जो कंपनी है वो उनको देना पड़ता है। तो इसीलिए क्या हो गया 49, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी डिसीज़न है इसमें। तो ये एक सबसे बेहतरीन रीज़न है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। इन सब में क्या है कि जो लीडिंग बैंक है जैसे कि एसबीआई, देखिए प्राइवेट में बहुत सारी कंपनी से, पंजाब नेशनल बैंक हुई, कैनरा बैंक हुई, यूको बैंक हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बट इन सभी में से देखोगे तो एसबीआई आज भी एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इसमें क्या है कि एसबीआई को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, वो यहाँ पर देखिए आप बता रहे हैं कि 2203 मिलियंस की इन्फ्लो इसमें आने वाली है। तो आप समझिए कि ये जो स्टॉक प्राइस अभी जहाँ पर भी है उससे कितना टाइम से बढ़ने वाला है, कितना पैसा अगर आ जाता है। तो देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, बट आप लोगों को जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में पूरी की पूरी सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है थोड़ी तो समय तो लगेगी। और वैसे भी आज सैटरडे है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरी की पूरी देखकर ये जजमेंट आप ये देख लिया। आज तो मार्केट भी क्लोज है, आपको कुछ और करना नहीं है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, पूरी सेक्टर को एनालाइज करिए आज, और आज के बाद यानी नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस सेक्टर से जुड़ी, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ग्लोबल इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगी। ये जो हमारे सेकंड पॉइंट है ना, पहले पॉइंट तो हमने बताया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो जो बैंक से, जो लीडिंग बैंक से, उनमें कितना कितना की बेनिफिट होएगी, वो पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट क्या है कि ये जो जो चीज़ हुई है यानी 49% की जो लिमिट कर दी गई है, इससे क्या है कि जो पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, वो अपने जो बैंक की जो देखने की नज़रिया है वो बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होएगा, देखिए यहाँ पर देख रही है इंडियन बैंकिंग सेक्टर को। अभी क्या है कि रिसेंटली दुबई बेस्ड जो एमिरेट्स है उन्होंने भी एक बात की है कि आरबीएल बैंक, आप लोगों को पता होगा कि आरबीएल बैंक उसमें 60% जो है स्टेक वो खरीदे थे। और आप देखोगे जापान की सुमितो, ये जो एक बैंक है, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है 1.6 ये एस बैंक में किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, जो ये सब प्राइवेट बैंक्स को चले जा रही है, क्यों ना ये सारी चीज़ें हम लोग गवर्नमेंट में भी करें। तो यही देखकर अब देखिए उनको इंटरेस्ट आ रही है ना, तो इसीलिए तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट जब मतलब प्राइवेट में आ रही है, वो लोग क्यों कर रहे हैं प्राइवेट में, ताकि उनको अपनी एक अच्छी खासी होल्डिंग बताएं, राइट। उनको जो भी इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिविटी दिख रही है, तो इसीलिए वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई पब्लिक कंपनी को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो वो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी वो आएंगे। तो यही एक सोच के कारण क्या हुआ है कि गवर्नमेंट यानी जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उसमें भी ये एक्शन लिया गया है, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल स्ट्रेंथ एंड वैल्यूएशन कंफर्ट। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि जो प्राइवेट बैंक्स क्या है उनकी वैल्यूएशन अच्छी खासी रहती है, राइट। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, पीएसयू जो बैंक है, इसकी वैल्यूएशन बहुत ही कम रहती है। तो ये एक सबसे बेस्ट पॉइंट है कि अगर इस टाइम पे किया है तो जो वैल्यूएशन भी कम है, इन्वेस्टर करने वाले भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि ये बेहतरीन मूव है, और ये टाइम भी एक्चुअल में बहुत ही बेहतरीन है। मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, वो भी यही कह रहे हैं कि ये मतलब नॉट ओनली सिर्फ ये बैंक्स के लिए, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही अच्छी पॉइंट है, कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, या यूँ कह सकते हो बहुत ही अच्छी मूव है कि दोनों के लिए, यानी इकोनॉमी के लिए और साथ ही साथ बैंक के लिए, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट की जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है इन न्यूज़ के साथ। लेकिन क्या होता है, तब भी देखा जाए तो कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या यूँ कह सकते हैं मतलब मार्केट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनकी वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि ओवरऑल इस मूव से क्या बेनिफिट होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सी सेड वैल्यूएशन रिमेन अट्रैक्टिव। देखिए यहाँ पर भी वो बता रहे हैं जो वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है इवन आफ्टर रिसेंट गेंस, यानी जो आजकल में 2-3 दिन में जो भी मूव्स अपवर्ड मोमेंटम दी है ना, ये भी जो वैल्यूएशन हुई है यहाँ तक बढ़ने के बाद भी, यानी 4, 5, 7, 10% भगने के बाद भी
अभी जो वैल्यूएशन है बहुत ही अच्छा है, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही साथ जो जो दूसरे लोग हैं उनका भी कहना है कि ये जो बुलिश प्राइस स्ट्रक्चर दिख रही है, जो पॉजिटिव मोमेंटम दिख रही है, इसके साथ ये कहीं ना कहीं रुकने वाला नहीं है। हो सकता है कि ये जो ऑल टाइम हाई जो हमें दिख रही है, ये क्रॉस होने के बाद भी फ्रेश हाइस लगाया जाए, फ्रेश ब्रेकआउट दिखाएंगे, ऐसा इनका कहना है, जो भी अभी ये मूव हुई है इसके कारण। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो पब्लिक सेक्टर की बात हुई, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। अगर आई हैं तो जाहिर सी बात है इस वीडियो को तो आप लाइक करके रख लीजिएगा। और साथ ही साथ आज जैसे कि सैटरडे है और मैं मानता हूँ कि आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, तो आज आप मुझे एक वादा करिए कि आप अपने अभी इस वीडियो ख़त्म होते ही आप अपने वीडियो में या आप अपने मोबाइल में जो निफ्टी की जो PSU बैंक्स है उसकी सारी कंपनीज़ की जो वैल्यूएशन है और साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई और साथ ही साथ जो बैलेंस शीट से ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे और ये पूरी सेक्टर को आप पढ़ लोगे, इसीलिए क्या होगी कि आप लोगों को ये सेक्टर के बारे में डिटेल में नॉलेज आपको पता चल जाएगी। वैसे तो मैंने ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से करें ताकि आपको कभी नेक्स्ट टाइम दिखे। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई भी पूछेगा ना कि भाई PSU सेक्टर के बारे में कुछ बताओ, तो आप लोग बिना कोई झिझक के आप सारी चीज़ें बता दोगे। आप ये भी बता दोगे कि फिर फास्ट में क्या क्या गवर्नमेंट ने रूल लाई है और सारी चीज़ें लाई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दे। और हमारी जो और एक वीडियो मतलब चैनल है रुपए इन्वेस्टिंग, आप इसे भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।